ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सभ्यसाहोणं नमः शमय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चिशुभावाय भावाय सर्वा भान्त रक्षते सर्वा भान्त रक्षते महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन सुमति भद्र सा न्याय है जिसमें अकलंक से कर प्रवचन विमल सिंधु सी करुणा जिनमें ब्राग सागर जिसा अनुशासन ऐसे गुरु विशुद्ध सागर जी को बार बार मेरा वंदन ऐसे गुरुवर विशुद्ध सागर जी को बार बार मेरा वंदन ऐसे गुरु विशुद्ध सागर जी को बार बार मेरा वंदन। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य गुण विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुण प्रमुख सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। चलिए, आज 10 लक्षण पर्व का कौन सा दिन है? छठवां दिन। छठवां दिन, उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब क्या बोलेंगे? अब ये नहीं बोलेंगे कि अभी तो चौथा दिन है, अब ये बोलेंगे 4 दिन और बचे। क्या बोलेंगे अपन अब? 4 दिन और बचे। आज कौन सा उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम आत्मा की पवित्रता का साधन है। सर्वप्रथम संयम आत्मा की पवित्रता का साधन है। अज्ञानी लोग क्या करते हैं? वे पूछते हैं कि जैसे आप लोग भी कई बार क्या करते होंगे, जैसे कोई छोटा सा भी आपको नियम लेना है ना, तो क्या बोलते कि हम ये नियम ले लें तो क्या आप पालन करवा दोगे? और आजकल तो एक नई चीज चल गई, पहले अपन वो समझते हैं। क्या चल गई कि अगर कोई माताजी महाराज जी बच्चों को नियम दिला रहे, बच्चों को, जैसे किसी महाराज ने कहा कि बेटा तुम रात्रि भोजन त्याग कर दो या आलू प्याज का त्याग कर दो, तो माँ क्या बोलेगी? बेटा तो तैयार हो जाएगा। हाँ महाराज जी, जब आपने बोला है तो मैं गुरु के वचन स्वीकार करता हूँ। वो बेटा तो तैयार हो जाएगा, लेकिन माँ क्या करेगी? ये खींचेगी, नहीं लेना नहीं है, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। या क्या बोलेगी? महाराज जी अभी मत दो, उसको स्कूल जाना पड़ता है। वो स्कूल से जाता है तो वहाँ पे आलू प्याज ही चलते हैं। और फिर अंधों के टाइम पे कहाँ जाता है? कोचिंग जाता है। कहाँ जाता है? कोचिंग जाता है, तो अंधों नहीं कर पाता। अब बताओ माताओं, आप अपने बेटे को संयम दिलवाने में सहायक थी कि उसमें क्या कर रही थी? असहायक बन रही थी। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? बाधक बन रही थी, असहायक बन रही थी। नहीं बनना चाहिए। आप तो विश्वास मानो, वो जीव आप हमने दोपहरी में समझाया था ना, दोपहर में, कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो फिर आपका पुत्र अलग हुआ कि नहीं हुआ?
उसका भी तो कल्याण होने दो कम से कम। आज अगर उसने छोटा सा नियम लिया है तो वह नियम आगे चलकर एक बड़ा नियम में परिवर्तित होगा। उस नियम के प्रभाव से पता नहीं उसकी कौन सा पुण्य उदय होगा, उस नियम के कारण वो पता नहीं कब भगवान बन जाए। और आपने किसको रोका है? एक भगवान को नियम लेने से रोका है, उसमें अविरुद्ध पैदा किया है, उसमें आप बाधक बनी हैं। पाप किसको लगेगा? उस बालक का तो भाव थे कि मैं नियम ले लूं, उस बालक के तो भाव थे कि मैं नियम ले लूं, लेकिन माताओं आपने क्या किया? एक छोटे से राग के पीछे कि आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेती कि बेटे की क्या करती, कोचिंग को थोड़ा सा समय या तो ये अंथों के टाइम की बात कर देती या अंथों के टाइम की थोड़े से पहले कर देती, हो जाता ना, हो जाता ना, कर सकती थी ना, लेकिन नहीं करते। आप लोग नहीं सोचते कि हम कैसे कर्म, वो जब कर्म ये सब बंध जाते हैं तो फिर आप रोते हो। क्यों रोते हो? इसीलिए रोते हो कि भैया जी, हे महाराज जी, हे भगवान, हमें ये सब कर्म क्यों आते, हम तो इतना तो धर्म करते। अरे धर्म करते तो हो, लेकिन करो तो धर्म करने जैसा, जैसा धर्म करना चाहिए। क्या आप लोग वैसा धर्म कर पाते हो? नहीं कर पाते, बाधक बन जाते हो। अगर कोई मंदिर आ रहा है तो बेटे तुम्हारा समय हो गया है, स्कूल जाना है। मंदिर तो भगवान कहीं नहीं जा रहे, भगवान तो बैठे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, पहले स्कूल जाओ। क्यों? थोड़ी सी देर स्कूल के लिए भी तो हो जाती तो क्या नहीं चलता? कई बार क्या करती हैं माताएं, अपन को कहीं जाना है, दिलीप भैया अपन को कहीं जाना है, आपको ग्वालियर जाना था, आपको ग्वालियर जाना था, आप डेली पूजन अभिषेक करते हैं, ठीक है ना? आप अगर डेली पूजन अभिषेक करते हैं, आपको ग्वालियर जाना था, तो आपको अगर 9 बजे ग्वालियर जाना था ना, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? और उतने ही टाइम पे आपका अभिषेक पूजन का समय है, तो आप पहले क्या करोगे? और समय पीछे नहीं करोगे कि हम किसी की और चीज में कम कर लें, कि दुकान बाद में ताले खोल लें, या किसी को कुछ करना है, या अपने जो पत्नी है या बेटे हैं उनको थोड़ा सा समय कम देकर उसमें समय में कमी नहीं करेंगे। सो के उठेंगे कितने बजे? 7 ही बजे। कितने बजे? 7 ही बजे। और जाना कितने बजे है? 9 बजे। अब एक काम करते हैं, आज मंदिर नहीं जाते हैं, आज मंदिर नहीं जाते हैं, आज पूजन नहीं करते हैं, आज अभिषेक नहीं करते हैं। क्यों? भगवान को तो कुछ बोलना नहीं है, उन्हीं का समय काटो। किन का समय काटो? उन्हीं का समय काटो, भगवान को तो कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि अभी अगर माताओं को अगर आपने सही समय पर ब्यूटी पार्लर नहीं पहुंचाया तो वो तो नाराज हो जाएंगी, लेकिन इन जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन में अगर आप समय से नहीं आए, समय से अगर काट भी दिया समय, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। ऐसे ही अपन को उनका समय नहीं काटना है, क्योंकि वो पुण्य प्रदानी हैं। और जो अन्य काम है, आपको ग्वालियर भी जाना तो विश्वास मानो आप पाप कार्य के लिए ही जाओगे। अगर आप ग्वालियर जा रहे हो तो आप पाप कार्य के लिए जा रहे होंगे, पुण्य कार्य के लिए नहीं जाते। काम क्यों बिगड़ते हैं? काम इसलिए बिगड़ते हैं, अगर आप मंगलाष्टक पढ़ के जाना, आप विश्वास मानो, कितना भी अच्छा काम हो, कितना भी कुछ हो, बड़े से बड़ी चीज हो, आप विश्वास मानना, हर एक चीज, हर एक मंगल उसमें है। आपको किसी पंडित जी से, किसी से वह मुहूर्त निखरवाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप लोग पढ़ते हो ना, डेली पढ़ते ना मंगल पाठ, मंगलाष्टक डेली पढ़ते हो ना? पढ़ते ना भैया? मनोज भैया नाम नहीं? मनोज भैया पढ़ते ना? डेली मंगलाष्टक पढ़ते। आप बताओ उसमें किस चीज का वर्णन नहीं है? हम तो आप लोग को मंगलाष्टक का पूरा वर्णन बताना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक एक चीज को कहाँ कहाँ, हर एक चीज का सर्पोहार लता भवत सिलता। क्यों सर्पोहार? मतलब सर्प का हार बन गया, उसके गले में सर्प डाला गया था, लेकिन क्या बन गया? धर्म के प्रभाव से उस सर्प का भी हार बन गया। ये है अपने धर्म की महिमा, है ना? इसीलिए अपन को समय किसका काटना है? समय और चीजों में एडजस्ट कर लेना, लेकिन धर्म कार्यों में, धार्मिक कामों में वह समय को आप एडजस्ट नहीं करना। कहते हैं
अपन कहाँ थे, संयम पालन पर, कि परिवार से पूछते हैं। जब किसी को व्रत लेना हो तो पहले परिवार से पूछेंगे कि हम व्रत ले लें क्या, हमें आप ये बताओ। वह जैसे किसी को मुनिराज बनना हो, किसी को मुनिराज बनना हो, आप लोगों को माताजी बनना हो, तो आप घर के लोगों से पूछने जाओगे कि हम माताजी बन जाएं, तो क्या वो आपको हाँ बोल देंगे? क्यों बोल देंगे? क्यों नहीं बोलेंगे हाँ? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें राग है आपसे, आप उनके राग की पूर्ति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उनके राग की पूर्ति कर रहे हो। इसलिए वो आपसे कभी नहीं बोलेंगे कि आप माताजी महाराज जी बन जाओ। आप विश्वास मानो कि जब तक इंसान उस राग की पूर्ति करता रहता है तब तक उस के प्रति लोगों का बर्ताव अलग रहता है। आप एक दिन घर पे बैठे रहना, माताओं का मुंह बन जाता है ना। हम आगे समझाएंगे, एक विषय आएगा बहुत अच्छा, वहां समझाएंगे आपको। विश्वास मानो हे बंधुओं, संयम वह निधि है जो मनुष्य को पूज्य बना देती है। और कोई निधि नहीं है कि जिससे इंसान पूज्य बन जाए। महाराज श्री लोगों को अपन क्यों पूजते, क्यों उनकी पूजा करते, क्यों उनके दर्शन करने जाते? देखो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं आचार्य, फिर भी वहां भीड़ लगी हुई है, वहां पैर रखने के लिए जगह नहीं है। क्यों जा रहे हैं लोग? क्यों जा रहे हैं? क्या है उनके पास? मात्र संयम है। संयम ही पूजनीय है। आप बताओ कि कौन से तीर्थंकर भगवान ने संयम ग्रहण नहीं किया था? अगर वो संयम ग्रहण नहीं करते तो वो भगवान नहीं बन सकते। इसलिए जो भी है पूज्यता संयम से ही प्राप्त होगी। इसलिए आप कितने भी कर लेना, चारों गतियों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ गति है तो वह मनुष्य गति है। वो मनुष्य गति क्यों है सर्वश्रेष्ठ? उसका कारण है कि उसमें संयम अपन धारण कर सकते हैं। देव भी अपने संयम को नमस्कार करने आता है। देव भी तरसते हैं कि कब मैं मनुष्य बनूं। कौन देव? देवों के देव इंद्र, वो बोलते हैं कि मैं भी मुनिराज बनूंगा जब, लेकिन मुनिराज वो कब बन सकते हैं? जब वो इस मनुष्य गति में आएंगे। देव गति से कभी मुनिराज नहीं बनेंगे। जब भी मुनिराज बनेंगे तो मनुष्य गति से ही मुनिराज बनेंगे। देवों का राजा इंद्र भी इस मनुष्य पर्याय के लिए तरसता है। और आप क्या कर रहे हो? कंकड़ पत्थर गले लगाए और हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है? आप क्या कर रहे हो? वह हमने बताया था ना उस दिन, आपने क्वेश्चन किया था, हमने आपसे पूछा था कि एक पृथ्वी का एक क्या है, यही पूछा था ना आपसे। कंकड़ पत्थर, सोने चांदी इत्यादि चीजों को, हीरों को आप तो गले लगा रहे हो, लेकिन मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे पानी में मत फेंक रे। इसलिए अपन क्या करें? मनुष्य रूपी रतन जो आपको मिला है वह कहाँ फेंक रहे हो? पानी में फेंक रहे हो। और क्या करना चाहिए था? उस मनुष्य रूपी रतन का सदुपयोग करना चाहिए था, और आप दुरुपयोग कर रहे हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर विवाह हो जाए तो संसारी जीवों को मकड़ी का जाल कहा गया है। क्या कहा गया है? थोड़ा ध्यान से सुन रहा। क्या सुनना? थोड़े ध्यान से सुन रहा। कि कोई खड़ा हो सकता है? बंटी भैया खड़े हो सकते हो जाइए तो थोड़ा सा सामने आइएगा और हमारे जवाब दोगे? आप दोगे ना? हाओ चलिए, तो आप ये बताइए, जब तक जो इंसान जब तक शादी नहीं होती है तब तक आप सुखी थे कि शादी के बाद सुखी हुए? ईमानदारी बताना। भैया देखो, दोनों चीजें संभाल ली, अभी घर जाते नहीं तो लफड़ा बन जाता। तो इसलिए उनने क्या बोला है कि पहले भी सुखी थे और अब भी, लेकिन ईमानदारी बता दो। हाँ यही है, पहले अच्छा था। सुन रही हो ना भाभी? हैं? अब वो तो वो ही जानते हैं। और आप भी, आपके अंदर की बात आप तो मुंह से बोल रहे हो ये, लेकिन आपके अंदर भी मन तो यही बोल रहा कि भैया जी इसको बोल दें कि हम पहले सुखी थे।
वो बचता है, वो भी बचता है। चलिए, तो अपन को नहीं नहीं अभी खड़ा रहना है आपको, थोड़ा सा रुको। तो कहते हैं आचार्य जी, आचार्य भगवंत कहते हैं, सुनना आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, ये विषय बहुत अच्छा है, आपको आनंद भी आएगा और थोड़ा सा समझ में भी आएगा। तो क्या बोलते हैं कि मकड़ी का जाल है, जब तक व्यक्ति की शादी नहीं हुई तब तक उसके कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। और जैसे ही उस व्यक्ति की शादी हो गई तो कितने पैर हो गए? 4 हो गए। 4 पैर किसके होते हैं माताओं? किसके पैर होते हैं? जल्दी बताओ, किसके? किसके? जानवर के। हाँ, अब क्या हो गए आप? जैसे ही शादी हुई तो जानवर, आप क्या हो गए? जानवर। और जानवर कौन से हुए? गधा। कौन हुए? गधा हुए। क्यों? अभी तक अपना बोझ ढोना था, और लेकिन अब किसका ढोना है? उनका भी ढोना है, जान का भी ढोना है और बर का भी ढोना है। ठीक है ना? तो फिर क्या हुए? आप शादी हुई, उसके बाद 4 पैर हो गए। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद आप कि यहाँ एक पुत्री की प्राप्ति हुई। ठीक है ना? तो आपके कितने पैर हो गए? कितने हो गए? 6। किसके होते हैं? जल्दी बताओ। नहीं होते। मकड़ी के 6 पैर होते हैं। किसने बोला? 6 पैर होते हैं भौरे के। किसके होते हैं? भौरे के। भौरे की गति क्या होती है? कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर। तो ऐसे ही उस व्यक्ति की भी गति हो जाती है। शादी के बाद 4 पैर, और जैसे ही बच्चा उत्पन्न हुआ, बेटा उत्पन्न हुआ, तो 6 पैर हो जाते हैं। तो वह भौरा हो जाता है। भौरे, कभी उसको पत्नी की चिंता, कभी बेटे की चिंता, और थोड़ी बहुत समय मिला तो खुद की चिंता। उस भौरे जैसी गति हो जाती है। और अब क्या हुआ? कुछ समय और निकला। क्या हुआ? कुछ समय और निकला तो एक और पुत्री प्राप्त हुई। तब क्या हुआ? कितने पैर हो गए? कितने? 8। 8 पैर किसके होते माताओं? किसके होते? मकड़ी के। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो मकड़ी क्यों कहा गया है आचार्य भगवंतों ने? इसलिए कहा गया है क्योंकि मकड़ी जब जाल बुनती है, जाल बुनती जाती है और उसी में वो फंस जाती है एक दिन, और फंस जाती है और ओम नमः हो जाता है। इसलिए मनुष्य को मकड़ी का जाल कहा गया है। इसलिए अपन को क्या करना है? अब फंस तो गई हैं बंटी भैया, क्या कर सकते हैं आप? नहीं, जाना तो देखो सबको है, ये निश्चित है। देखो, जाना सबको है, ये निश्चित है। पर्याय कब किसकी विलीन हो जाए ये निश्चित है। लेकिन क्या करना है अपन को? क्या करना है अपन को? उसमें भी अपन को देखो, आपकी इंद्राणी कितनी अच्छी हैं। वास्तव में उनका स्वभाव और उनकी जो धर्म के प्रति लगाव है वास्तव में अच्छा है। आप भी थोड़ा सा उनको समझ लो और उनके जैसे बन जाओ ना थोड़ी से भी, तो बहुत आनंद आएगा। इंद्र इंद्राणी वास्तव में स्वधर्मेंद्र इंद्राणी, ये दोनों की जोड़ी लगेगी। जोरदार ताली बजाएं बंटी भैया के लिए। और अगर बुरा लगा हो तो क्षमा करना। इसलिए आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है कि ये शादी ये मकड़ी का जाल है। भैया, अब तुम्हारे भाव कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोगों के भाव कहाँ जा रहे हैं? आप लोग क्या करते हो? टेलीविजन देखते हो और क्या खाते हो? भोजन करते हो गया है ना आजकल सब बच्चों का। सब बच्चे और बड़े भी और बच्चे भी सब पूरे सभी टेलीविजन देखते हैं और टीवी देखते हैं, भोजन करते हैं। आप हमें ये बताओ, जो भोजन कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, उसमें खून निकल रहा है और मृत्यु हो रही है, रुदन हो रहा है। क्या वो भोजन आपका खाने योग्य, या उसको जो पाचन क्रिया होगी वैज्ञानिक तक कहते हैं? पूछो जो शिक्षिका हैं यहाँ की, क्या भोजन करते समय खाना खाना चाहिए?
नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि भोजन करते समय एक जगह दृष्टि लगानी चाहिए और भोजन को अच्छे से करना चाहिए। इसलिए आप लोगों की विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ती? विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ती? इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि आप विशुद्धि वाले काम ही नहीं कर रहे हो। इसलिए आज कौन कौन है जो नियम लेगा कि हम टेलीविजन देखकर, मोबाइल देखकर कभी भोजन नहीं करेंगे? जल्दी हाथ ऊपर करो, जल्दी हाथ ऊपर करो, पहले बड़े ऊपर करो, सभी बड़े ऊपर करें, हाथ ऊपर करो ना हाथ। चलिए, ना इमरजेंसी और ना ट्यूबलाइट, कोई नहीं। चलिए टीवी मोबाइल, जल्दी हाथ ऊपर। बच्चों, ब्यूटी दीदी, सभी आप लोग भी बहनें, सभी 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 भैया, पक्का ना नियम बोल रहे हमारे यहाँ? क्या नहीं है? क्या है? हमें कुछ और सुनाई दिया। अच्छा चलिए, बोले शांतिनाथ भगवान की। तो अपन को क्या करना है? भोजन ऐसे करना है कि भोजन अपने तन को भी लगे और मन को भी लगे। इसलिए अपन को टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना है। थोड़ा सा समय और है, हम जल्दी एक दो और चीजें बताएंगे और फिर क्या कहते हैं आचार्य श्री? वो तो ठीक है, आप एक दो दिन कम खाओगे, जब अपने आप लगेगा कि हमें भूख लग रही है तो अपने आप ज्यादा खाने लग जाएगा। क्या नहीं, तो वो गलत आदत डाल ली ना पहले से, वो आदत डाल ली आप लोगों ने कि बच्चा तभी खाएगा। भैया वो तो बगैर मोबाइल के खाना खाता ही नहीं। पहले आपने ही तो आदत बनाई है। अगर वो आप आदत नहीं बनाते ना आज से ही, इसलिए तो हमने अभी करवाया कि अभी भी वो आदत छूट सकती है, आगे जाकर तो फिर और ज्यादा वो हो जाएगा। इसलिए अभी भी आदत आपकी छूट सकती है। एक बहुत अच्छा सा प्रसंग है, आप सुनना चाहोगे तो सुनाएं, सुनना चाहोगे ना सभी मौन रहना तो हम सुना रहे, नहीं तो हमारे पास भी समय नहीं है, ठीक है ना? हाओ, चलिए देखिए, जीव दया व्रत। क्या? जीव दया व्रत सबसे बड़ा नियम है, जीव दया व्रत। उसमें क्या होता है? जिसके अंदर दया नहीं है वह, जिसके अंदर दया नहीं है वह दरिद्री है, और जिसके अंदर आज दया नहीं है वह अभी तो दरिद्री, कैसे दया से दरिद्री है, लेकिन आप विश्वास मानना जो दया से दरिद्री है वो आगे जाके धन संपत्ति से भी दरिद्री होगा। एक बार की बात है, सुन रहे हो ना आप लोग? एक बार की बात है कि एक मछली मारक, एक मछली मारक धीवर, धीवर समझ रहे ना आप? धीवर जो मछली मारता है, जाल फैलाता है, उसको धीवर या ढीवर बोलते हैं, ठीक है ना? समझ, आप लोग तो समझ गए होगे शायद। तो वह मछली मारक ढीमर, वह क्या करता था? उसका क्या काम था? वह मछली मारता था और अपना गुजारा करता था। एक बार क्या हुआ, उसके गांव में मुनिराज आए। मुनिराज आए तो वह मुनिराज के पास गया, वहीं मुनिराज बैठे हुए थे। जैसे ही वहां से निकला उन्होंने सोचा चलो मुनिराज बैठे हैं, साधु बैठे हैं तो दर्शन कर लेते हैं। वह जैसे ही दर्शन के लिए गया, उसने कहा, महाराज देखा कि उसका मुख आगामी, वो थोड़ा उनको लगा कि ये सुधर सकता है, तो उसने कहा कि महाराज जी ने कहा कि तुम क्या करते हो? उसने बताया कि महाराज श्री हमारा ऐसा ऐसा काम है और मैं वह मछली पालन का, मछली मारक का काम करता हूँ। महाराज श्री ने कहा भैया तुम इस काम को छोड़ दो। वह कहता है, महाराज ने कहा कि भैया तुम इस काम को छोड़ दो, इसमें पाप बहुत है, इसमें आपका आगामी जो भाव है उसको आप नहीं सुधार पाओगे। वह बोला, महाराज श्री
वह बोला महाराज मैं आगामी भवों का क्या बताऊं, क्या करूं, जब मुझे आगामी इस भव में हमें और कुछ तो काम आता नहीं, मात्र यही काम आता है कि मैं मछली पालन मछली को मार सकता हूं, बेच सकता हूं। महाराज श्री ने कहा जब इतनी बात है तो अब क्या कर सकते हैं, तुम एक काम करो, जो आपके जाल में जो आप पहली मछली पकड़ो उसे छोड़ देना। क्या कर देना? उसे छोड़ देना, ठीक है ना। उसने कहा चलो ठीक है, इतना तो नियम कर सकते हैं कि जो पहली मछली आएगी उसी में छोड़ दूंगा। अब क्या हुआ, एक दिन दूसरे दिन वो गया, क्या हुआ, उसने जाल डाला और जैसी पहली मछली फंसी, वह पहली मछली फंसी तो उसने कहा चलो इस पे धागा बांध देते हैं ताकि इसकी पहचान बनी रहे कि हम इसको नहीं पकड़ेंगे और जो भी आगामी मछली आएंगी हम उसको पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। तो वह क्या हुआ, उसने जाल डाला, एक बार पहली बार जो मछली आई उसने द्वारा जाल डाला तो द्वारा भी वही मछली आई। उसने तीसरी बार डाला तो तीसरी बार भी वही मछली आ गई। और फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, हो सकता है यहाँ ये मछली बार बार आ रही तो अपन दूसरे किनारे पर जाके उस जाल को डालते हैं। ऐसा वहाँ पे भी हुआ, 2-3 बार वहाँ पे भी हुआ। और उसने फिर एक काम किया कि एक जगह और उसने मछली डाली। ऐसे करके उसने 7 बार वो जाल डाला और 7 बार कौन सी मछली आई जिसने उसमें वो धागा, वो चिन्ह बांधा था कि ये पहली मछली है। क्या हुआ कि उसने पहली मछली, वह मछली 7 बार आई, उसने भी 7 बार, क्योंकि उसने नियम लिया था कि हम जो पहली मछली आएगी मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। अब वो शाम हो गई, वह निराश होकर घर जाने लगा। आज बहुत हल्ला हो रहा है। तो वह निराश होकर अब वह घर जाने लगा और घर जैसे ही गया तो उस पत्नी ने क्या देखा कि यह तो आज खाली हाथ आ रहे हैं। क्या कैसे आ रहे हैं? उस पत्नी ने देखा कि ये तो आज खाली हाथ आ रहे हैं और उसने दूर से ही देखकर आज तुम कुछ नहीं लाए तो उसने दरवाजे बंद कर लिए। क्या कर लिए माताओं? कुछ नहीं लाए तो उसने दरवाजे बंद कर लिए। देखो माताओं, ऐसा नहीं करना आप लोग। क्या हुआ कोरोना काल में? क्या हुआ, अगर आप लोग 1 महीने दुकान नहीं रहे तो माताओं, विश्वास मानो, माताओं ने बर्तन तक मजवा लिए आपसे। क्या करवा लिए? बर्तन तक मजवा लिए। क्यों? तुम भी बैठे फुर्सत तो हम भी बैठे, तुम बर्तन मांजो, हम खाना बना रहे, हम झाड़ू लगा। करवाया ना? ईमानदारी बताना, बोलो हाओ। हाँ मजवाई, हमें पता है। क्यों? क्योंकि माताओं की आदत होती है ये। अब सोचो, आप पूरी जिंदगी निकल गई आप लोगों की कमाते कमाते, मात्र उस 1 महीने उस कोरोना काल में आप उस दुकान पे नहीं जा पाए तो उन माताओं ने बर्तन मंजवा लिए। बर्तन वाली नहीं आ रही, अब तुम ही बर्तन वाले हो तो तुम ही बर्तन मांजो। ऐसे ही उसने उस धीवर की पत्नी ने, उस मछली मारक की पत्नी ने उस को क्या देखा कि ये कुछ नहीं लाया है, आज मछली मारकर नहीं लाया है, उसने दरवाजे बंद कर लिए। सोचो कि मछली मारकर नहीं लाया है तो उसने दरवाजे बंद कर लिए। अब वो बेचारा क्या करता, क्योंकि वो नारी उससे भी गई बीती थी, मतलब बहुत निकृष्ट थी। उसने दरवाजे बंद कर लिए। बेचारा भूखा प्यासा उस चबूतरे पर लेट गया तो रात्रि में क्या हुआ, वहां एक सर्प आया और सर्प ने उसको डस लिया। क्या किया? सर्प ने उस धीवर को डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होकर वह एक सेठ के घर में नौकर के यहाँ बेटा हुआ। क्या हुआ? सेठ के नौकर के यहाँ बेटा हुआ। अब क्या हुआ, जो वो मरा हुआ था, जो वो मछली थी, वो क्या बनी? एक वेश्या बन गई। क्या बनी? एक सुंदर सी वेश्या बन गई। अब एक बार जो सेठ जी थे, वह सेठ जी एक बार मुनिराज के पास गए। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। उनने पूछा कि हमारे बाद
इस नगर का स्वामी कौन होगा, हमारे बाद इस नगर का स्वामी कौन होगा। तो वह मुनिराज कहते हैं जो आपके यहाँ सेठ का वह नौकर का बेटा है, वह आपके बाद इस नगर का स्वामी होगा। कौन होगा, वह जो नौकर के यहाँ पुत्र था वो क्या होगा भैया, सेठ होगा। आगे जो हमारे बाद सेठ होगा वो नौकर के यहाँ जो बेटा है वह सेठ होगा। अब क्या हुआ, सेठ के मन में विचार आया, अरे मेरा पुत्र है वह उसको वो सेठ नहीं बनेगा और ये नौकर का लड़का सेठ बनेगा। क्या सोच रहा है वो कि मेरा पुत्र होते हुए भी वो सेठ नहीं बनेगा, वो कौन सेठ बनेगा, वो नौकर का लड़का सेठ बनेगा, मैं कैसे बनने दूं। उसके मन में विचार आया, अब उसको मारने की प्लानिंग करने लगा। कौन, वो सेठ। मात्र किस कारण कि उसको आगे जाके क्या मिलेगा, उस नगर का सेठ बनना था। अब सोचो आप, मात्र वो क्या सोच लेता कि मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते। मुनि ने जो कह दिया सो कह दिया, और जो उनके मुंह से निकल गया तो वो सत्य होकर ही रहेगा। अब क्या हुआ कि सेठ ने कई बार, एक दो बार उसको मारने का, जो जब वह छोटा था तब उसको मारने का प्रयास किया, थोड़ा बड़ा हुआ तब प्रयास किया। अब वो कहाँ, युवावस्था में प्राप्त हो गया, लेकिन वो कितनी बार बचाया, कितनी बार उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसको वो मार नहीं पाया। अब जैसे युवावस्था को प्राप्त हुआ, उसने क्या कहा, एक जगह सेठ ने कहा कि एक काम करो, ये घी का घड़ा है, उस घी के घड़े को आप दे आओ। उसने कहा, रास्ते में उसको मारने की प्लानिंग बना ली थी कि दूसरे गांव में जाना है। वो सेठ ने कहा कि घी का घड़ा ले जाओ और उस घी के घड़े को दे आओ, परंतु वहां से भी वह, देखो जिसका पुण्य होता है ना, तो उसको मृत्यु भी नहीं मार सकती। कौन नहीं मार सकती, मृत्यु भी नहीं मार सकती, क्योंकि पुण्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर बचाने वाला, मारने वाले हजार हैं पर बचाने वाला मात्र एक होता है। कौन होता है, वो भगवान नहीं होते हैं, सबका मालिक एक नहीं होता है। वो जो अपना मालिक है वो पुण्य ही है, ये मालिक नहीं है अपना जो आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसको मारने के लिए उसने भेजा था, परंतु उसको मार नहीं पाए। समझ में आ रहा ना आप लोगों को, आ रही ना समझ में, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि उसने फिर से अपना प्लान बनाया, कितनी बार, चौथी बार, कि उसने क्या कहा कि एक काम करो बेटा, तुम, अभी तक उस बालक को पता नहीं था कि ये हमें मारना चाहता है, सेठ हमें मारना चाहता था, ये उसको बेटे को पता नहीं था। जैसे ही उस सेठ ने क्या कहा कि जाओ बेटे, इस घड़े को हमारे घर ले जाओ और उस जो हमारे पत्नी है और बेटा है और बेटी है उसको ये घड़ा दे देना। और वो अनपढ़ था तो उसने गले में एक चिट्ठी टांग दी कि क्या टांग दी कि मेरी इंतजारी नहीं करना। ये बात सुनना आप लोग ध्यान से, मेरी इंतजारी नहीं करना, इसको विष दे देना। क्या दे देना, विष दे देना, मेरी इंतजारी नहीं करना। ये जो घड़ी, जो घी का घड़ा लेकर आ रहा है, इसको विष दे देना, मेरी इंतजारी नहीं करना, इसको विष दे देना, मार देना इसको। उस चिट्ठी में लिख दिया। अब वो कहाँ पड़ा हुआ था, वो तो अनपढ़ था, वह चला गया। उसको सेठ पर विश्वास था, उसको सेठ पर विश्वास था, लेकिन सेठ को उसको मारना था। जैसे ही वह रास्ते में पहुंचा और दूरी ज़्यादा थी, वह रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वह घड़ा रखकर बैठ गया और उसको नींद आ गई। वहाँ से नींद आई तो उसकी निद्रा, वह नींद में था। और वहाँ से वो कौन, वो वेश्या कौन थी, कौन थी, कौन थी, वह मछली थी जिसने उसको 7 बार बचाया था। वह मछली जो वेश्या थी वो वहाँ से निकल रही थी।
वेश्या ने देखा कि अरे इतना सुंदर लड़का, इतना सुंदर बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सो रहा है, ये क्यों लेटा है। उसको थोड़ा बहुत ध्यान आ गया या कुछ नहीं हुआ, तो उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी, वेश्या पढ़ी लिखी थी, उसने चिट्ठी पढ़ी, उसमें क्या लिखा था, क्या लिखा था माताओं, मेरी इंतजारी मत करना, इसको विष दे देना। क्या दे देना, विष। अब और जो सेठ की लड़की थी, वहां पे सेठ के घर पे कौन कौन था, सेठ की पत्नी, सेठ का पुत्र और सेठ की लड़की। उस लड़की का नाम था बिसा। क्या नाम था, बिसा। तो जैसे ही वह जो वेश्या थी, वेश्या ने, उसके पास कुछ नहीं था, उसने क्या किया, अपनी आंख का काजल निकाला और विष के आगे एक डंडा लगा दिया। क्या लगा दिया, एक डंडा लगा दिया। तो क्या हो गया, बिसा। और सेठ की पुत्री का नाम क्या था, हाँ। तो जैसे ही वह सेठ के पास पहुंचा, सेठ के घर पर पहुंचा, उसके पुत्र को और उसने सेठानी को वह घट दे दिया, घी से भरा हुआ घट दे दिया और ये चिट्ठी दे दी कि भैया ये सेठ जी ने चिट्ठी दी थी, सेठानी ये चिट्ठी ले लो, और सेठ जी ने कहा था कि ये दे देना। अब उसने पढ़ा, उसके पुत्र ने पढ़ा कि इसमें तो लिखा है कि मेरी इंतजारी मत करना, इसको कौन दे देना, विष से विषा हो गया। क्यों हो गया, ये किस चीज का फल है, उसने 7 बार उस मछली की जान बचाई थी। उस मुनिराज से, उन मुनिराज से एक नियम लिया था, एक छोटा सा नियम लिया था। वो क्या हो गया, उस जैसे उसने पढ़ा कि मेरी इंतजारी नहीं करना, इसको विषा दे देना। अब क्या हुआ, उस पुत्र ने, सेठ के पुत्र ने उसकी शादी करवा दी। किसकी, नौकर की और उस अपनी बहन की शादी करवा दी। शादी करवा दी और क्या सोचा कि चलो जब तक पिताजी नहीं आते हैं, उनने एक महल, एक घर दे दिया कि आप लोग जब तक यहीं रहो। जैसे ही सेठ आया, कुछ समय बाद सेठ आया, जब सेठ घर आया तो सेठ ने कहा कि बेटा जो मैंने चिट्ठी भिजवाई थी उसमें जो काम लिखा था वो आपने कर दिया। बेटा बोलता हाँ पिताजी मैंने तो तभी कर दिया था, आपने उसमें लिखा था, क्या लिखा था, मेरी इंतजारी नहीं करना, उसमें उसको विषा, सेठ ने क्या लिखा था, लेकिन विष दे देना। लेकिन हो का गया, पुण्य के प्रभाव से विषा हो गया। और तो उसने कहा कि हाँ पिताजी आपने जैसा कहा था कि बेटी की शादी कर देना, अपनी बहन की शादी कर देना, आपने लिखा था कि विषा दे देना। तो मैंने बड़ी धूमधाम से सब रिश्तेदारों को बुलाकर, सबको बुलाकर, गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर उस शादी को कर दिया और वो वहाँ उनको महल दे दिया। सेठ कहता है कि शादी कर दी, किसकी शादी कर दी, पिताजी आपने ही तो लिखा था उस पत्र में कि मेरी इंतजारी नहीं करना, उसको विषा दे देना। सेठ सिर पकड़ लेता है कि अरे क्या हो गया। फिर भी सेठ नहीं सोचता कि अब मेरी बेटी का पति है, वह मेरा दामाद है, फिर भी वह उसको मारने का विचार। सेठ के मन में क्या चल रहा था, उन मुनिराज ने कहा था कि ये आगामी नगर सेठ बनेगा। कौन, वो नौकर का बेटा। अब जैसे ही वह नौकर का बेटा क्या हुआ, वह सेठ का दामाद बन गया। अब सोचता है कि अब इसको मारना तो है, चाहे कुछ हो जाए। उसने तब तक अपने तक ही बात सीमित रखी। क्या किया, उसने कहा कि बेटा हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा होती है। क्या कहा, हमारे यहाँ रात्रि में 12 बजे कुल देवता की पूजा होती है, सो तुम ये सामग्री ले जाना और कुल देवता की पूजा कराना। उनने कहा हम पत्नी को भी साथ में ले जाएंगे, क्या साथ में करी जाए। नहीं बेटा, रात्रि में नहीं की जाती, उनको नहीं ले जाना, तुम ही चले जाना। ठीक है। उसने सोचा कि हो सकता है कि इनके यहाँ होता हो, उसने सोचा कि हो सकता है इनके यहाँ ऐसा रिवाज हो, ऐसा होता हो। अब जैसे ही वह 12 बजे रात में वह जाने लगा, सामग्री हाथ में लिए हुए जा रहा था, वहाँ कौन मिल गया,
उसका साला मिल गया। कौन मिल गया? सेठ का पुत्र मिल गया, उसका साला मिल गया। वह कहता है कि क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? कुंवर साहब, जीजाजी आप कहाँ जा रहे हो? उनने कहा पिताजी ने कहा है कि उस कुल देवता के मंदिर में जाना है और वहां पर ऐसा ऐसा करना है। आप क्यों इस रात इतनी रात्रि में जा रहे हो? आपको जानकारी नहीं है वहां की? और सेठ ने क्या कर रखा था वहां पे? एक तलवार लेकर, नंगी तलवार लेकर एक व्यक्ति को खड़ा कर रखा था, एक जल्लाद को खड़ा कर रखा था कि जैसे ही वह आए और उसको ओम नमः कर देना। अब कौन? उसने ले ली सामग्री, उस सेठ के पुत्र ने सामग्री ले ली और वह जाने लगा। जैसे ही गया और वह जो दामाद था वह घर पर आ गया और वह सेठ का पुत्र वहां चला गया। क्या हुआ? सुबह हुई और सेठ को टहलते हुए कौन? कुंवर साहब दिखे। कौन दिखे? वह दामाद दिखा कि अरे ये तो टहल रहा है, मैंने मतलब ये फिर बच गया। वह उनने बुलाया, क्यों बेटे? हमने तो कहा था, क्यों दामाद जी? हमने तो कहा था आप 12 बजे जाना, आप गए नहीं थे क्या? पिताजी, सेठ जी, पिताजी मैंने तो कहा, मैं तो जा रहा था लेकिन रास्ते में वो साले साहब मिल गए तो उनने हमसे सामग्री ले ली और वो कहने लगे कि मैं जाता हूँ। सेठ ने फिर माथा पकड़ लिया। अरे वह पुत्र की मृत्यु हो गई। कौन चला गया? पुत्र भी चला गया। अब क्या हुआ? फिर भी सेठ के, अब किसको? सेठानी को मालूम चल गया। सेठानी को ये पता चल गया कि सेठ इसको मारना चाहता है। सेठानी बहुत समझाती है कि अब तो समझ जाओ, अब अपना बच्चा कौन है? अपन दोनों हैं और ये अपनी बेटी है और ये अपनी दामाद हैं। इनके बाद तो अब यही काम आएगा। बेटा था सो आपके इस नगर के राग में वो उसकी मृत्यु हो गई। सेठ कुछ समय तो इस बात को मान लिया, सेठानी की बात मान ली, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद उसके मन में फिर विचार आया। फिर विचार आया तो उसने क्या किया? एक दिन लड्डू बनवाए। क्या बनवाए? क्या बनवाए? सुन रहे हो ना आप लोग? पक्का? तो क्या हुआ? भैया बोल रहे हैं, जिनेंद्र भैया बोल रहा कि पानी आ गया मुंह में लड्डू का सुन के। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, उपवास आदि कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं। तो क्या कहते, उसने लड्डू बनवाए। कैसे लड्डू बनवाए? एक गुड़ के और एक शक्कर के। और उसने अपनी पत्नी से क्या कह दिया कि शक्कर के लड्डुओं में जहर मिला देना और गुड़ के लड्डुओं में कुछ नहीं मिलाना। और वो कौन? सेठानी को ये बात पता थी। उसने कहा था लड्डू में जहर मिला देना। अब सेठानी मंदिर चली गई। कहाँ चली गई? और बेटी को समझा गई कि बेटी ये लड्डू तुम, ये पिता को क्या बोल गई? ये लड्डू अपने पिता को और अपने पति को खिला देना। अब सेठानी समझदार थी कि ये जो शक्कर के लड्डू हैं, जो अच्छे लड्डू बने हुए हैं, इसमें मावा इत्यादि बना हुआ है। तो उसने सोचा कि मैं ये तो अपने पति को ये खिलाएगी। कौन? शक्कर के लड्डू, शक्कर वाले लड्डू जिसमें मावा डला था, जिसमें जहर भी डला था। तो वो लड्डू अपने किसको खिलाएगी? पति को खिलाएगी। और जो गुड़ के लड्डू है वो पिता को खिलाएगी। वह सेठानी मंदिर की ओर चली गई और कौन बचा? पिता, वह जो दामाद था वो, उसका पति मतलब, और उसकी बेटी, सेठ की बेटी। अब सेठ की बेटी क्या सोचती है कि मैं अपने पति को, तो उसकी विचार सोचो कि मैं अपने पति को तो कभी भी अच्छा खिला लूंगी, कभी भी घर पे बना के उस शक्कर के लड्डू, उस मावा के लड्डू बना दूंगी, लेकिन अपने पिता को कब कब खिला पाऊंगी। तो वह क्या करती हैं कि शक्कर के लड्डू अपने पिता को दे देती है और गुड़ के लड्डू अपने पति को दे देती है। जैसे ही उस सेठ ने एक क्या बोलते, एक गिलास उस मुंह में दिया और सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की भी मृत्यु हो गई। और जैसे ही अम्मा आने लगी, माँ ने देखा, अरे कौन? बेटी रो रही थी।
पिताजी को क्या हो गया, अभी आधा लड्डू ही तो खाया है, पिताजी क्यों रो, क्यों क्या हो गया, उठो पिताजी क्या हुआ, इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन पिताजी तो ओम नमः हो गए थे। वहाँ से जब सेठानी आई तो सेठानी कहती है क्या हो गया बेटी, इनको पिताजी को क्या हो गया। माता मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो आपने बोला था कि लड्डू खिला देना, और मैंने लड्डू दिए और वो पता नहीं उनको क्या हो गया, और वो ऐसे डले हैं जब से। कहती कौन से लड्डू दिए बेटी तूने। उसने कहा कि देखो माँ वो ही हैं जो 2 लड्डू 4 लड्डू आप रख गई थी, वो 2 हमने पिताजी को दिए, उनने आधा तो खाया है। बेटी वो दूसरा लड्डू कहाँ है। कौन लड्डू, वो शक्कर वाला लड्डू दूसरा कहाँ है। और उसने वो छीना, वो हाथ से उठाया लड्डू, और सेठानी ने भी खा लिया और सेठानी भी चली गई। अब देखो मुनिराज के वचन क्या थे कि नगर का सेठ कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा, नौकर का बेटा ही नगर का सेठ बनेगा। क्या कारण था, वो क्यों बचा वो 7 बार, क्या कारण था उसके 7 बार बचने का। क्योंकि उसने महाराज से नियम लिया था कि मैं जो पहली मछली जाल में आएगी मैं उसे छोड़ दूंगा। मात्र सोचो माताओं, अभी भी आपके पास समय है। भैया, बंटी भैया, मनोज भैया, दिलीप भैया, जिनेंद्र भैया, आप लोगों के पास, भैया आप लोग, अभी भी आप लोगों के पास समय है। आप जीव दया व्रत का ले लो। जीव दया व्रत ही नहीं, अन्य भी अन्य। सोचो जब छोटे से नियम से, एक छोटे से नियम से उसने पूरी मछली मारने का त्याग नहीं किया था कि हम पूरी तरीके से मछली मारने का त्याग कर रहे थे। मात्र जो पहली मछली आएगी मैं उसको छोड़ दूंगा। क्या मात्र छोटा सा नियम था, उस छोटे से नियम ने उसको 7 बार मरने से बचाया और नगर का सेठ बना दिया। अब आप सोचो, आप क्यों उस बच्चे को छोटा सा नियम लेने नहीं देते, नहीं लेने देते कि अभी आगे क्या होगा, आगे आपको वह नियम पाल नहीं पाओगे। इसलिए अपन को क्या करना है, छोटे छोटे से नियमों का पालन करना है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना है। क्या क्या आज का नियम, अच्छा ऐसा किया है आप लोगों ने। ईमानदारी से हाथ उठा। तो जिनेंद्र प्रभु के सामने बैठे हो, किस किस ने नियम लिया कि हम 1 दिन का नियम ले रहे, हम टीवी देखकर 1 दिन खाना नहीं खाए। कब तक के लिए छोड़ा है आप लोगों ने। ब्यूटी दीदी कब तक के लिए छोड़ा, 2 दिन के लिए, कितने दिन के लिए हैं। गलत बात है बेटा। देखो कितने अशुभ चित्र आते उसमें, बहुत अशुभ चित्र आते। हमारा आपको, लेकिन फिर भी वो भी नहीं देखना है, ठीक है ना। कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी नहीं देखना है, ठीक है ना। अब वो अपना अपना नियम है, हम बार बार नहीं बोल सकते क्योंकि आप लोगों की परिणति है। अब आप लोगों को जहाँ जाना होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस सेठ जैसी कहानी है, सेठ को कितना समझाया परंतु वो सेठ नहीं माना। इसलिए आप अब अपनी परिणति देखो। बोलना हमारा फर्ज था, समझाना हमारा फर्ज था। अब आप अपना अपना जानो, जो है सो है। कहते हैं ना, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो मर करो नित, आओ जब मुख बीच में। भैया साधु वास्तव में साधु ही नहीं है, वो तो संसार में प्रत्येक मानव दुर्गुणों का दास है। जब एक एक करके उसमें सारे दुर्गुण निकल जाते हैं तो वह पूज्यता को प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई बालक यदि रात्रि भोजन का त्याग कर लेता है, आलू प्याज का त्याग कर लेता है, तो आप लोग क्या करना, उसकी पीठ ठोक देना। क्या करना, आप लोग पीठ ठोक देना कि वास्तव में इस पंचम काल में, दिलीप भैया, मनोज भैया, आप लोग ध्यान करना। अगर कोई बालक, माताओं थोड़ी सी 2 मिनट का समय ले रहा है, माताओं जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, 2 मिनट का समय ले रहा है मात्र। अब
क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया आज। तो जब भी आप लोगों को कोई बालक मंदिर में आते हुए दिखे, क्या दिखे, मंदिर में धोती दुपट्टे पहने हुए दिखे, तो उसको आप तो सम्मान कर देना, उसकी पीठ ठोक देना, उसको टोकना रोकना नहीं, बिल्कुल नहीं टोकना कि आपने ऐसा कलसा क्यों ढाला, आपने अर्घ की जगह वह चिटक की जगह वह बादाम की जगह लौंग क्यों चढ़ा दी। आप विश्वास मानो, अगर वो डेली मंदिर आएगा तो क्या वो अपने आप सीख जाएगा आपको बताने की, वो उसको टोकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक दिन उसको टोक दोगे ना तो वो फिर मंदिर नहीं आएगा। वो क्या सोचेगा, एक तो हम मंदिर जाएं और ऊपर से इनकी सुने, एक तो हम, भैया एक मिनट, हम एक तो मंदिर जाएं और ऊपर से आप लोगों की सुने। ऐसा कोई आज का बालक है वो सुन लेगा? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। आप लोग बिल्कुल नहीं टोकना, व्यवस्थाएं एक तरफ हैं। आप लोगों को आप लोग बोलते भैया हम तो 5-6 लोग ही डेली आते हैं, आप उनको पुरस्कृत तो करो, उनको ऐसे संभाल के रखो जैसे एक दीपक को अपन कैसे हवा चलती हो तो संभाल के रखते हैं, ऐसे ही उन बालकों को संभाल के रखो। क्योंकि आगामी देखो ये छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, हमसे बोल रहा था भैया जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, जिस दिन हमारा लीव रहता है ना, हम उस दिन जरूर मंदिर आते हैं। हमने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आना। इसकी जोरदार तालियों के साथ, इसकी नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो इतने जहाँ बच्चे इतने आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे धोती पहन के आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता। और इसमें क्या करना, आप लोग एक काम और करना कि जो भी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करता है उसको स्वतः ही हर चीज प्राप्त हो जाती है। क्या होता है, स्वतः ही अपने आप ही हर चीज प्राप्त हो जाती है, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए माताओं अपने बच्चों को जरूर मंदिर भेजें, उनको संस्कार आप ऐसे डालें कि वो आगामी संस्कार अगले भाव तक काम आए और इस भाव में भी आपके काम आए। इसलिए ओम नमः आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। बोले महावीर स्वामी की जय। चरे अशुमाचरण विशुद्ध सागर महामणि राज की। जा बाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दोत। जिन बाणी भारती मातो है जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे तो पावे।